नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मौर्य आशा स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीएस के पर्पज से हमारा संविधान सब्जेक्ट चल रहा है। संविधान में हमने आपको बताया था संसद के 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। हम राष्ट्रपति पढ़ चुके हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वहां से संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन की प्लेलिस्ट में राष्ट्रपति वीडियो देख सकते हैं और प्रीवियस सभी वीडियो देख सकते हैं वहां से। तो चलिए, उसके बाद नंबर आता है, हम राज्यसभा की बात करते हैं। अब 2 सदन बचते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। हम बात करेंगे आज राज्यसभा के बारे में, उनसे बनने वाले सारे सवाल, उनसे जुड़ी सारी जानकारी आज हम इस वीडियो के तहत फुल चर्चा करेंगे। तो राज्यसभा, पहली बात मैं आपको बता दूं, राज्यसभा एक उच्च सदन है और द्वितीय सदन है। इसका मतलब सेकेंडरी यानी कि दूसरा। तो राज्यसभा उच्च है, लोकसभा निम्न सदन है। राज्यसभा सेकेंडरी है यानी कि द्वितीयक है, लोकसभा प्राथमिक है। तो अभी हम राज्यसभा की बात कर रहे हैं, तो राज्यसभा के बारे में शुरू करते हैं। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर रखे हैं। आपको दिखाई दे रहा है, आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसी सिचुएशन में आप सिर्फ ध्यान से सुनिए, याद करना नहीं है, सिर्फ सुनते रहिए। वीडियो को 1-2 बार आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, कहानी के जैसे आप इसे सुनिए, क्योंकि आप इसे समझने की कोशिश करिए। रटा हुआ भूलता है। हम समझेंगे आज राज्यसभा क्या है। शुरू करते हैं, बात करते हैं इसकी गठन की। राज्यसभा के गठन की बात किया जाए तो 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया। अब बात आती है, किसी भी संस्था का गठन किया जाता है तो डायरेक्ट संस्था नहीं बना दी जाती ऐसे ही। तो 352 में गठन किया गया, 1952 में। आपको मालूम है, उसके पहले अंग्रेजों की सत्ता थी, देश में अंग्रेजी शासन चल रहे थे। तो अंग्रेजी शासन ने भी सिस्टम बना रखे थे, अलग अलग पार्लियामेंट, असेंबली सिस्टम सब उनके भी थे। तो इस हिसाब से अब आजादी के बाद क्या करना था, हमें जो जरूरत पड़ी उसे हमने रख लिया, बाकी बदल दिया, हटा दिया, या फिर उन्हीं चीजों में सुधार किया, बदलाव किया। तो मैं आपको बताता हूँ, काउंसिल ऑफ स्टेट, ब्रिटिश शासन ने बनाया था भारत में काउंसिल ऑफ स्टेट। यहाँ से आप देख सकते हैं स्टेट में, तो राज्यों के लिए एक काउंसिल, एक सभा, उसी का नाम बदलकर, उसमें परिवर्तन कर हमने 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा बना दिया। ठीक, तो हमारे संविधान के लिए यह हो गया राज्यसभा। अब देखिए, हिंदी की बात करते हैं हम तो बात वही लिखा, काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यों की एक सभा, और हमने बना दिया राज्यसभा। ठीक, चलिए, याद करने का पॉइंट ये है, पुराना नाम ये, 2 चीज पर ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 84 अनुच्छेद 84 कहता है, यह एक स्थायी सदन है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह सदन कभी विघटित नहीं होता, यानी इसका कार्यकाल का कोई अंत नहीं होता। परमानेंट यह सदन बना रहेगा, यानी राज्यसभा परमानेंट बनी रहेगी। लोकसभा का सदन विघटित होता है। लोकसभा का कार्यकाल होता है, जैसा कि आप देखते हैं प्रधानमंत्री होता है, 5 साल तक उस पद पर रहता है। तो लोकसभा शुरू होती है और प्रधानमंत्री की उस कार्यकाल तक चलती है, फिर नई लोकसभा का गठन किया जाता है। लेकिन राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती, यानी स्थायी परमानेंट सदन है। अब आगे बढ़ते हैं, राज्यों का सदन, इसका मतलब हुआ है यह राज्यों के सिस्टम, राज्यों के सुधार व्यवस्था बनाने के लिए, उन सब के विचार विमर्श के लिए उसका पूरा अधिकार किसे, राज्यसभा को। राज्यसभा आपको बता ही दिया था, राज्यों के लिए ही राज्यसभा बनी है। तो इसमें होता कौन है, राज्यों से लोग होते हैं। यह एक राज्यों का सदन, इसमें जनता का प्रतिनिधित्व तो नहीं होता है। इनके चुनाव जनता नहीं करते राज्यसभा के सदस्यों का, मैंने आपको पहले भी बताया है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो राज्यों का सदन, इसमें जनता का अधिकार नहीं होता, जनता चुनाव नहीं करती, जनता वोट नहीं देती है। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 249, इसके तहत राज्य सूची पर कानून की पहल। अब देखिए, पहले तो किसी भी मुद्दे पर कोई भी कानून या प्रस्ताव बनाने के लिए, पहले कानून बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया जाता है, प्रस्ताव लाया जाता है। तो आप प्रस्ताव लोकसभा राज्यसभा कहीं भी ला सकते हैं, कोई भी प्रस्ताव किसी भी सदन में ला सकते हैं। लेकिन एक सदन में प्रस्ताव आया, अगर पास हुआ तो दूसरे सदन में भेजा जाएगा जांच के लिए। 14 दिन में उसे वापस किया जाता है, उस पर अपना रिपोर्ट देकर। अगर पास है तो ठीक है, वो समर्थन में आएगा,
नहीं तो विरोध में आएगा, यानी मना कर दिया जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं राज्यों की, यानी राज्य सूची। आपको हमने पढ़ाया केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ये एक सवाल आता है, संविधान में सूचियां किस देश से ली गई हैं? मैंने इसको पढ़ाया है, संविधान के स्रोत, वहां से आप देख सकते हैं, उस वीडियो में से देखिए और आप कमेंट में आंसर दीजिएगा कि संविधान में, भारतीय संविधान में सूची या संघ सूची या समवर्ती सूची कहां से ली गई है, यानी किस देश के संविधान से हमने लिया है। तो राज्य सूची की बात करें, राज्यों के लिए होती है और उस पर कानून बनाने का पूरा अधिकार किसके है? राज्यसभा के पास, राज्यसभा का अधिकार है। अनुच्छेद 249 ऐसा कहता है, यानी अनुच्छेद 249 के तहत यह अधिकार राज्यसभा को प्राप्त है। अब आगे बढ़ते हैं। बात वही है, राज्य सूची पर कानून बनाने की पहल राज्यसभा कर सकती है, जो कि मैंने बता दिया। आगे बढ़ेंगे। अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 312 के तहत क्या है? इसे अखिल भारतीय सेवा का सृजन का अधिकार है। अखिल भारतीय सेवा यानी कि राज्यों के लिए यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश सेवा लोक आयोग, या फिर यूपीएससी, केंद्र सेवा आयोग। तो ये हो गया राज्यों के लिए अखिल भारतीय सेवा, ऐसी सेवाओं का सृजन यानी ऐसे पद बनाने का अधिकार है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 80(1) के तहत देखिएगा, अब हम बात कर रहे हैं संख्या की, राज्यसभा में संख्या की बात करें। अनुच्छेद 80(1) के तहत अधिकतम संख्या हो सकती कितनी? 250। अधिकतम संख्या 250 है। अब मैंने अलग किया 238 + 12। इसका मतलब क्या हुआ? 238 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि के तौर पर होंगे। 38 ये 12 सदस्य हैं जो बच गए, वो 12 सदस्य अनुच्छेद 80(4) के तहत राष्ट्रपति के द्वारा, मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करते हैं, यानी उनका चयन नहीं किया जाता है, वोट नहीं पड़ता है, चुनाव नहीं होता, उन्हें मनोनीत कर लिया जाता है। क्यों किया जाता है और किस आधार पर? वो कुछ क्षेत्रों से, जैसे कला के क्षेत्र, साहित्य से, विज्ञान से, समाज सेवा से, ऐसे क्षेत्रों के उत्कृष्ट जानकार, अच्छी सेवा दे चुके हों, नाम हो उनका, और उन विषयों पर, इस मुद्दे पर उन्हें राष्ट्रपति सदन में मनोनीत करते हैं। तो राज्यसभा में 12 सदस्य इस तरह मनोनीत किए जाते हैं, किसके? राष्ट्रपति के द्वारा। कैसे? अनुच्छेद 80 के तहत, 80(4). ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आ जाती है राज्यसभा के सदस्य होने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए। हम योग्यता की बात करें तो अनुच्छेद 84 में लिखा है कि कौन सी योग्यताएं चाहिए। अब सिंपल सी बात है, लोकसभा में उम्र 25 साल, राज्यसभा में 30 साल और राष्ट्रपति में 35 साल। मैंने आपको बताया, राष्ट्रपति आप पढ़ चुके हैं, तो राष्ट्रपति में उम्र 35 साल होनी चाहिए थी। राज्यसभा में उम्र चाहिए 30 वर्ष, यानी वह व्यक्ति, पहली बात सबके साथ है भारत का नागरिक होना, वो तो सिंपल सी बात है, वो तो जरूरी होना चाहिए, हो ही जाते हैं, वो नागरिकता ले सकते हैं, तो वो तो हो गया 30 वर्ष। यहाँ उम्र की बात करें तो उम्र चाहिए 30 वर्ष। आगे बात करें भारत का नागरिक। नेक्स्ट बात करते हैं लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, जैसा कि सब में योग्यताएं आती है कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं, पागल दिवालिया ना हो, तो आपने देखा लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, जो कि सबके लिए जरूरी है। आगे लिखा है मानसिक बीमार, सीधी सी बात वही है, पागल नहीं है तो मतलब मानसिक बीमार नहीं होना चाहिए, समझदार आदमी होना चाहिए। भाई राज्यों के लिए, देश के लिए कानून बनाने आपको, तो इसके लिए मानसिक तौर पर थोड़ा समझदार आदमी होना चाहिए। बाकी तो आप देख ही रहे हैं हमारे लोकसभा राज्यसभा में कौन से सदस्य लोग हैं, कैसे हैं, वही भारत के भाग्य विधाता है। भाग्य लिखते हैं 130-135 करोड़ जनता का, कौन? संसद के सदस्य। आगे बढ़ते हैं। अब बात आ जाती है सदस्यों की। हमने आपको बताया कि समय, राज्यसभा का कोई समय होता नहीं जिसमें खत्म नहीं होती, यानी स्थायी परमानेंट सदन है। लेकिन सदस्यों का क्या, ऐसा थोड़ी जो चुन लिए गए पूरी जिंदगी बने ही रहेंगे। आदमी तो बूढ़ा होगा ना, पुराना भी होगा, और टाइम टू टाइम उसकी लेवल घटेगा। एक नया आदमी हिट होता है, पुराना वाला पुराना हो जाएगा धीरे धीरे। चलिए, तो होता क्या है, सदस्यों का समय 6 वर्षों के लिए चुनाव किया जाता है, यानी एक सदस्य चुना गया तो अधिकतम 6 वर्षों तक रह सकता है। दूसरी बात, आगे क्या होता है, फिर प्रत्येक 2 वर्षों में, यानी 1 साल छोड़कर हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं, यानी रिटायर कर दिए जाते हैं। फिर क्या होता है,
उतने ही सदस्य भर लिए जाते हैं, यानी 1/3 सदस्य हटाए जाएंगे, उतने नए लाए जाएंगे। अगर मान लीजिए 3 आदमी थे, एक आदमी हटा दिया जाएगा दूसरी साल और एक नया ले लिया जाएगा, यानी 3 आदमी फिर परमानेंट हो गए। फिर 2 साल बाद एक निकलेगा और नया आ जाएगा। तो ये हो गया सदस्यों का कार्यकाल। क्वेश्चन यहाँ से बहुत आता है, कंफ्यूजन भी बनाता है, अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। कंफ्यूज नहीं होना है। सदस्यों का समय 6 वर्ष है, सदन का बिल्कुल नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे होता है वर्ष में 2 अधिवेशन हो सकते हैं। तो राज्यसभा में 2 अधिवेशन बैठाए जाते हैं। कैसे? सिस्टम क्या है? एक अधिवेशन खत्म हुआ और दूसरा शुरू होने तक उसके बीच में 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए। 6 महीने से 1-2 दिन पहले ही दूसरा शुरू हो जाना चाहिए। अधिकतम समय 6 महीने तक हो सकती, बल्कि 1 दिन कम। 6 महीने से 1 भी दिन एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, अगला सदन बैठ जाना चाहिए। 6 महीना होता ही नहीं है, आप टेंशन न लें, भारत में तो बिल्कुल नहीं। तो इस बात पर ध्यान रखेंगे। राज्यसभा में वर्ष में 2 अधिवेशन होते हैं। 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम समय 6 महीने या उससे कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन इस बात पर आता है कि कितना होना चाहिए समय, तो 6 महीने। आगे बढ़ते हैं। विधायी शक्तियां, यानी किसी भी नियम पर विधेयक यानी विधायी शक्तियों पर विधेयक की बात करें तो उस पर अधिकार है कि नहीं राज्यसभा का। तो सीधी बात करते हैं, इस मुद्दे पर लोकसभा राज्यसभा दोनों को समान अधिकार है। लेकिन यहाँ एक शब्द लिखा, अवित्तीय विधेयक पर। अगर कोई विधेयक पैसे से जुड़ा नहीं है, तब वित्तीय लेन देन है, पैसों का है, तो वो तो प्राथमिकता होगी लोकसभा की। उसकी बात हम आगे करते हैं, पहले यहाँ देखते हैं फिर क्या होता है। अगर वो पैसों से जुड़ा नहीं है, वित्त व्यवस्था से जुड़ा नहीं है, तब तो पूरा अधिकार है, जितना लोकसभा का उतना राज्यसभा का। अब राज्यसभा क्या करेगी? अगर प्रस्ताव मंजूर है तो राज्यसभा पास कर तुरंत लोकसभा के पास भेजेगी। अगले 14 दिन के अंदर लोकसभा उस पर रिपोर्ट करेगी कि पास करना है कि नहीं करना है। यह हो गए अवित्तीय विधेयक, जहां पैसे से कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़ेंगे। अब संशोधन की शक्ति की बात करें, किसी भी विधेयक, किसी भी संविधान के नियम पर संशोधन करना हो, इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बराबर अधिकार हैं। दोनों में स्टार्ट किया जा सकता है। जैसे किसी नियम को संशोधन करना हो तो चाहे लोकसभा में लाया जाए चाहे राज्यसभा में, पहले जहां भी लाया जाएगा बराबर अधिकार के तहत। राज्यसभा में आ गया तो राज्यसभा अपना निर्णय लेगी, उसके बाद लोकसभा के पास जांच में भेजेगी। तो यहाँ तक अधिकार बराबर हुए। आगे बढ़े, कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका क्या होती है? मंत्रिपरिषद। कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कैसे कार्य करता है मैंने आपको बताया, मंत्रिपरिषद की सलाह से। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन? प्रधानमंत्री। तो घूमकर आप पहुंचे कहां? प्रधानमंत्री पर। अब देखिएगा, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि जो कैबिनेट के मंत्री होते हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी कि उनका प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री किसका सदस्य है? लोकसभा का, एमपी है वो। तो लोकसभा का सदस्य होने के नाते ये सब लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो सकते हैं। तो राज्यसभा क्या कर सकता है इसमें? राज्यसभा मंत्रिपरिषद पर सवाल उठा सकते हैं, मंत्रियों के खिलाफ जांच कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, लेकिन उनकी आलोचना कर सकते हैं, पूरा प्रश्न पूछ सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं, लेकिन किसी मंत्री के खिलाफ राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसे हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि यह अधिकार राज्यसभा के पास नहीं है। लोकसभा, आपको बताया, किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। पूरी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो राज्यसभा इस पर अविश्वास प्रस्ताव लाकर किसी मंत्री को उसके पद से नहीं हटा सकते। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात आ जाती है वित्तीय शक्तियों पर, वित्तीय विधेयक पर, पैसे के लेन देन पर, यानी पैसे से जुड़े किसी भी कानून पर प्रस्ताव देना। अगर वित्त विधेयक है तो उस पर राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन वित्त से जुड़ा सारा प्रस्ताव विधेयक लोकसभा में पास किया जाता है। अब यहाँ एक बात आ जाती है, लोकसभा ने प्रस्ताव पास कर दिया वित्त विधेयक का, राज्यसभा के पास जांच के लिए भेज दिया। राज्यसभा को नहीं मंजूर है, अगर मंजूर है तब तो बात खत्म हो गई, तुरंत पास मान लिया जाएगा, राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा हस्ताक्षर के लिए। अगर नहीं मंजूर है तो राज्यसभा उस पर जवाब दे या न दे, लोकसभा 14 दिन के बाद स्वतः पास कर लेगी, यानी वह स्वतः विधेयक पास किया माना जाएगा, क्योंकि वित्त से जुड़ा है और वित्त विधेयक लोकसभा के लिए है।
तो लोकसभा स्वतः उसे पास मानेगी, यानी हमारे प्रधानमंत्री जी, भारत के प्रधानमंत्री जी उसे पास कर देंगे। सोचने की बिल्कुल जरूरत, जैसे नोटबंदी, उनका अधिकार था, लोकसभा का सिस्टम था, लोकसभा में पास किया और राज्यसभा से पूछा कि नहीं है तो आप जानिए और सदन जानिए। लेकिन वित्त से जुड़ा कोई भी फैसला राज्यसभा रोक नहीं सकती, राज्यसभा अपना विचार दे सकती है, लेकिन लोकसभा ने पास कर दिया तो 14 दिन बाद पास मान ही लिया जाएगा। यहीं पर आज खत्म करते हैं राज्यसभा, नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे लोकसभा की। तो मित्रों, लगता है कि अब इतनी जानकारी के बाद आपसे राज्यसभा से कोई सवाल छूटेगा, मुझे नहीं लगता। अगर ऐसा कुछ है तो आप कमेंट में कोई भी सवाल मिले आप बताइएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। अब अपनी अगली वीडियो में उसका आंसर देने का, एक्सप्लेन करने की कोशिश पूरी करूंगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने पढ़ने वाले सभी साथियों को, मित्रों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।